इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 5वां दिन। अब तक 1800 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक 1000 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई है, जबकि करीब 830 फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इजराइल हमास की जंग में अमेरिका ने की एंट्री। हथियारों से भरा विमान इजराइल पहुंचा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल पहुंचेंगे इजराइल। व्हाइट हाउस के मुताबिक जंग के हालात और मदद की सप्लाई का जायजा लेंगे। इजराइल पर हमले के बाद नरसंहार पर उतरे हमास के लोग। किबुत्स में इजराइल में कम से कम 40 बच्चों की गला काटकर हत्या करने का आरोप। इजरायली सेना मीडिया को किबुत्स के गांव में लेकर पहुंची। हमले में मारे गए लोगों की बॉडी रिकवर की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बच्चों की हत्या को शैतानी कार्रवाई बताया। कहा, आतंकवाद और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। जो बाइडेन ने इजराइल को गोला बारूद और हथियार सप्लाई करने का भरोसा दिया। कहा, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है भारत। पीएम नेतन्याहू ने की पीएम मोदी से फोन पर बात। युद्ध के ताजा हालात पर अपडेट दिया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद किसी भी रूप में हो इंसानियत के खिलाफ है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास पर हमले का वीडियो शेयर किया। लिखा, पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। इजरायली वायुसेना का दावा, हमास का वित्त मंत्री जवाद अबू शामला मारा गया। दक्षिणी इजराइल के अश्कलोन शहर पर हमास ने गाजा पट्टी से फिर दागे रॉकेट। सायरन से गूंज उठा पूरा शहर। तेल अवीव और पूरे इजराइल में सायरन की गूंजी आवाजें लोगों को हमास के हमलों से अलर्ट कर रही हैं। इजरायली वायुसेना ने किया गाजा पोर्ट पर अटैक। बंदरगाह पर खड़ी नाव को टारगेट किया। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई नावों में आग लग गई। गाजा पोर्ट पर दूर से काला धुआं उठता हुआ नजर आया। हमास के अड्डों पर इजरायली एयरफोर्स के हमले जारी हैं। 250 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना के हमलों के बाद गाजा में दिखा बर्बादी का मंजर। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बमबारी में पूरी तरह से तबाह हुई। उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली वायुसेना का हमला। एक 4 मंजिला इमारत धराशायी। इमारत के मलबे में दबने से 2 फलस्तीनियों की मौत, 3 लोग जख्मी। मलबे को हटाने में जुटे हैं फलस्तीनी नागरिक। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान सीमा पर किया रॉकेट अटैक। आसमान में बिखरी रॉकेट की चिंगारियां। इजरायली रॉकेट अटैक से लेबनान सीमा से सटे इलाके में लगी आग। लेबनान की तरफ से भी दागे गए रॉकेट। फलस्तीनी एनजीओ ने बच्चों को बचाने की गुहार लगाई। कहा, इजरायली बमबारी में 140 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। आतंकी संगठन हमास की इजराइल को धमकी। गाजा पट्टी पर अटैक नहीं रुका तो बंधक इजरायलियों को मार दिया जाएगा। इजराइल हमास के बीच मीडिएटर बना कतर। दोनों पक्षों से कैदियों की अदला बदली पर बातचीत की। इजराइल फलस्तीन युद्ध पर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का बयान। अपने देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाने को तैयार। इजराइल हमास के बीच जंग अमेरिका की मिडिल ईस्ट नीति की विफलता का नतीजा। रूस के राष्ट्रपति का बयान। इजराइल पर हमास के हमले से ईरान ने किया किनारा। कहा, कोई मदद नहीं की। आरोपों को गलत बताया। गाजा और इजराइल में युद्ध अपराधों के स्पष्ट सबूत हैं। संयुक्त राष्ट्र आयोग का बयान। अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र। दोनों का ही हमें समर्थन। भारत में इजराइल के काउंसिल जनरल का बयान। लंदन में इजराइल और फलस्तीन समर्थकों के बीच हुई झड़प। हाई स्ट्रीट कैसिंगटन अंडरग्राउंड स्टेशन पर भिड़े दोनों गुट। इजराइल से लौटने के बाद नुसरत भरूचा ने बताया, आंखों देखा हाल। कहा, बाप की हत्या। इजराइल हमास युद्ध के बीच दिल्ली में चबार्ड हाउस और इजराइल दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमास के समर्थन में खुलकर सामने आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। स्टेटमेंट जारी कर हमास के हमले को जायज बताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल को हड़पने वाला राज्य करार देते हुए कहा, हमास का हमला मस्जिद अल अक्सा की बेइज्जती की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बोर्ड ने हमास और इजराइल के बीच जंग को दुखद बताते हुए लिखा, प्रतिक्रिया को आतंकवाद बताना पीड़ितों के साथ अन्याय है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी तक की नीतियों का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर साधा निशाना। लिखा, पीएम ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज किया। इजराइल मामले में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार से कोई नाराजगी नहीं, भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी हो।
फिलिस्तीन के प्रति कांग्रेस के रुख पर भड़के एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, कहा कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के अंदर विरोध की लहर चल रही है। गौरव गोगोई ने कहा बीजेपी में नहीं है अच्छे उम्मीदवार, बीजेपी इसलिए अपने सांसदों को चुनावी मैदान में उतार रही है। कांग्रेस सांसद ने जताई उम्मीद, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार से लोग खुश, इस बार बदलेगी परंपरा, दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, बीजेपी में टिकट को लेकर मारामारी है। राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, टिकट न मिलने से नाराज नेताओं से बातचीत कर रही पार्टी। टिकट नहीं मिलने पर भावुक हुए बीजेपी के पूर्व विधायक मामन सिंह, अपने समर्थकों से कहा अगर चुनाव लड़ूंगा तो तन मन धन से करना होगा सपोर्ट। गुरुवार को उत्तराखंड की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, आदि कैलाश जाने का कार्यक्रम हुआ जारी। सबसे पहले पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग पहुंचेंगे पीएम, पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन करेंगे। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम भी जाएंगे प्रधानमंत्री, 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जागेश्वर धाम। उत्तराखंड में 4200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा पीएम मोदी के दौरे के बाद ये क्षेत्र भी पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुखता से आएगा, देश विदेश के पर्यटक यहां आएंगे। यूपी के सीएम योगी आज मथुरा के दौरे पर जाएंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लगने वाले 4 दिनों के मेले का उद्घाटन करेंगे। कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे सीएम योगी, मथुरा में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। आज हरियाणा के रोहतक जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, बाबा मस्तनाथ मठ की समाधि पर कलश स्थापना और मूर्ति का अनावरण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कश्मीर के अपने पहले दौरे पर जाएंगी, कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए श्रीनगर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, कश्मीर घाटी में अन्य हिस्सों को भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई पर आज अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर की गई है याचिका। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। विधायक के तौर पर अयोग्यता खारिज करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईसीआई की अपील पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट आज से अपनी अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा स्ट्रीमिंग का लिंक। फोन टैपिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक की वजह से नहीं हो पा रही है जांच। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी आज गाजीपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा, अभी बांदा की जेल में बंद है मुख्तार। तेलंगाना से गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा केसीआर की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के पास, राज्य सरकार ने गरीब किसान के लिए काम नहीं किया। केसीआर का एक ही लक्ष्य, बेटी केटीआर को सीएम बनाना, जन गर्जना सभा में बोले अमित शाह। परिवारवादी पार्टियों से लोकतंत्र को खतरा है, केसीआर अपनी पार्टी के सिद्धांतों की घोषणा करें, अमित शाह का बयान। केसीआर के बेटे केटी रामाराव का अमित शाह पर पलटवार, पूछा अगर वो केंद्रीय गृह मंत्री नहीं होते तो क्या जयशाह बीसीसीआई का सचिव बनते। दिसंबर से अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम करेगी बीजेपी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का बयान। 2024 में पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं, जीतन राम मांझी का बयान। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी का राहुल गांधी पर हमला, कहा आतंकियों का समर्थन करना कांग्रेस का इतिहास। राहुल गांधी के तेलंगाना में सरकार बनाने के दावे पर कविता का निशाना, कहा वो भ्रम में जी रहे हैं। एमपी चुनाव में कांग्रेस की होगी जीत, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले घबराहट में है बीजेपी। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा इनकी लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का होता है इलाज। राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा भी उठाया, कहा भारत सरकार के 100 रुपए के खर्च में सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं ओबीसी के अधिकारी। राहुल गांधी के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, झूठे आरोप लगाकर नहीं बनती सरकार, जनता देगी जवाब। राजस्थान के उदयपुर में निर्माणाधीन रेस्तरां बना आग का गोला, आग लगते ही रेस्तरां से उठने लगी आग की लपटें। आग से रेस्तरां जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के मुताबिक किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। रेस्तरां के नीचे खड़ी एक बाइक जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। गाड़ी के टक्कर में ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ससुर ने किया बहू पर एसिड अटैक। बहू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बंटवारे के विवाद को लेकर ससुर ने दिया इस घटना को अंजाम। पुलिस आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के नोएडा में सिरफिरे आशिक को पुलिस ने मारी गोली। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारी। महिला पर चाकू से हमला करने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। चाकू बरामद होने के बाद आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग की। 5 साल से दोनों रह रहे थे साथ। महिला से अनबन होने के बाद आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अयोध्या में माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी से लूट के मामले में पुलिस को मिली सफलता। लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने तीनों को भेजा जेल। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई रकम बरामद कर ली। लूट में शामिल मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद हुआ। पंजाब के जालंधर में डूबने से एक शख्स की मौत। पानी से भरे अंडरपास को पार करते वक्त यह हादसा हुआ। पंजाब के लुधियाना में पुलिस की रेड। भारी मात्रा में पकड़ा गया अवैध पटाखा। सिक्किम में बादल फटने के बाद प्रभावित इलाकों में भेजा गया भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर। दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा राहत का सामान। यूपी के आगरा में परंपरागत जनकपुरी महोत्सव का हुआ आयोजन। महोत्सव के दौरान निकाली गई भगवान राम की बारात। बड़ी संख्या में भक्त राम बारात में शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान निकाली गई झांकियां 126 झांकियां राम बारात में शामिल हुई। बारात जनकपुरी तक जाएगी। राम बारात निकलने के बाद राममय हुआ आगरा। बारात में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आगरा में जानकी महोत्सव को देखते हुए सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। प्रशासन ने लोगों से शांति के साथ बारात को सफल बनाने की अपील की है। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज आश्रम से निकाली गई रावण की शोभा यात्रा। शहर के कई इलाकों से अलग अलग रावण की सवारियां निकली। प्रयागराज को रावण का ननिहाल माना जाता है। हर साल यहां धूमधाम से निकाली जाती है रावण की यात्रा। रावण के रूप में लोग शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। गुजरात के सूरत में आखिरी चरण में नवरात्रि की तैयारी। मूर्तियों को आकार देने में लगे हैं कारीगर। बाजार में नवरात्रि से जुड़े सामानों की डिमांड बढ़ी। शिंदे गुट के नेता उदय सामंत का बयान। दशहरा रैली को लेकर नहीं चाहते टकराव। मैदान को लेकर जल्द फैसला होगा। आरबीआई का बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़ा एक्शन। बैंक को बीओबी वर्ल्ड ऐप के जरिए नए कस्टमर जोड़ने से रोका। विश्व मुद्रा कोष ने वित्तीय साल 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान को बढ़ा दिया है। 6.1% से बढ़ाकर 6.3 कर दिया गया है। भारत की बेरोजगारी दर 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2022 से जून 2023 तक 3.2% पर आई। मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने। हुरुन रिच लिस्ट में 8.08 लाख करोड़ वेल्थ के साथ टॉप पर है। आईटीआर रिफंड पर सीबीडीटी के चेयरमैन का बयान। इस साल हमने 3 करोड़ से ज्यादा रिफंड किया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत अफगानिस्तान के बीच होगी टक्कर। दिल्ली में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। इस मुकाबले से पहले दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान की टीम ने की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया। अफगानिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। शुभमन अब तक मैच खेलने के लिए नहीं हुए फिट। डेंगू से पीड़ित हैं। लखनऊ में साउथ अफ्रीका की टीम ने की प्रैक्टिस। कल ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच बने। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 344 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम ने 49वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने जड़ा शतक। शफीक ने 113 रन बनाए। रिजवान ने 131 रन बनाकर नाबाद लौटे। श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमा ने जड़ी सेंचुरी। कुशल ने 122 और सदीरा ने 108 रन बनाए। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रनों से हराया। वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत हासिल की। इंग्लैंड ने दिया था 365 रनों का टारगेट। बांग्लादेश की टीम 227 रनों पर ऑल आउट हो गई।
इंग्लैंड के लिए डेविड मलान ने शतक जड़ा, 107 गेंदों में 140 रन बनाए। रीस टॉपले ने की शानदार गेंदबाजी, बांग्लादेश के 4 विकेट लिए। बांग्लादेश के लिए लिटन दास और मुशफिकुर रहमान रहीम ने अर्शद की पारी खेली। लिटन दास ने 76 और मुशफिकुर रहीम ने 51 रन बनाए। एशियन गेम्स में कमाल करने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम, कहा विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीते हैं। हमारी नारी शक्ति ने एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया, पीएम मोदी का बयान। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों की हो रही तैयारी, सीएम प्रमोद सावंत ने मशाल रैली को दिखाई हरी झंडी। वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनी सात्विक चिराग की जोड़ी, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद नंबर 1 पर काबिज हुए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 81वां बर्थडे, शहंशाह के घर जलसा के सामने केक लेकर पहुंचे चाहने वाले, जलसा के बाहर लगाए फिल्मों के पोस्टर। अमिताभ बच्चन ने देर रात जलसा के बाहर आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। फैंस ने केक काटकर मनाया सदी के सुपरस्टार का बर्थडे। अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे चाहने वाले फैंस ने कैमरे में कैद की अपने चहेते कलाकार की तस्वीर। आमिर खान ने अपनी आने वाली फिल्म के नाम का किया खुलासा, कास्ट सितारे जमीन पर करेंगे प्रोड्यूस। सैम बहादुर ने में फातिमा सना शेख निभाएंगी इंदिरा गांधी का किरदार, कहा मेघना गुलजार को भरोसा है कि मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी का रोल कर सकती हूं। नेहा धूपिया ने किया अपनी पहली वेब सीरीज का ऐलान, मेंटल हेल्थ पर आधारित होगा नेहा का पहला OTT प्रोजेक्ट।